एक लिवर बेली होती है, एक थायराइड बेली होती है, एक एड्रीनल बेली होती है, एक ओवरी बेली होती है। अब लोग क्या करते हैं, एक ही अप्रोच अप्लाई करते हैं हर चीज के ट्रीटमेंट के। ये मैल इन्फॉर्मेशन फैलाना छोड़ दें। 10 दिन में फलां कम, 8 दिन में फलां कम। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं दुनिया में, और हर इंसान का रास्ता डिफरेंट है। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर और अल्टीमेटली कैंसर, ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये सारा आपका ऑयली चीजों से स्टार्ट होता है। प्लीज लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाह रहा है और वो आपका समोसा और मिठाई नहीं खाना चाह रहा, तो नाराज ना हो। अच्छा चलिए बेली फैट की तरफ आते हैं। हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी जो हमारे पाकिस्तानीज हैं, पाकिस्तानीज की बात करूंगी, इससे बाहर नहीं मैं जाती। वैसे तो आपके क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, लेकिन चलिए अभी हम पाकिस्तान को स्पेसिफाई, लेकिन रहते वो भी पाकिस्तानी है ना दिल से। एग्जैक्टली, ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानियों का सबसे मेजर इशू है बेली फैट, और कहीं से फैट गेन हो ना हो, पेट जरूर बाहर निकल आता है। और अक्सर लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि तुमने चाय पीनी तो अपने पेट पे रख के पी लो। बेली फैट की मेजर रीजन क्या होती है? अच्छा, बहुत खूबसूरत सवाल है। आपके पास 4 तरह की बेलीज होती हैं, और ये काफी लंबा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने दोबारा कभी दावत, इस पे हम इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। एक लिवर बेली होती है, एक थायराइड बेली होती है, एक एड्रीनल बेली होती है, एक ओवरी बेली होती है। अब लोग क्या करते हैं, एक ही अप्रोच अप्लाई करते हैं हर चीज के ट्रीटमेंट के लिए। एक ही अप्रोच नहीं होती हर चीज के ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपकी बेली फैटी लिवर की वजह से उसको वैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर ये हार्मोनल बेली है तो उसकी 2 रीजन हो सकती हैं, या तो जिसमें थायराइड हार्मोन कम है, या आपके जिस्म में एस्ट्रोजन ज्यादा है, ओवरी बेली जिसको हम कहते हैं। अगर ये बेली स्ट्रेस की वजह से आई है, मेंटल स्ट्रेस है, लेट नाइट जागने की वजह से आई है, कुछ डाइटरी हैबिट्स की वजह से आई है, तो उसको एड्रीनल बेली कहते हैं। हर टाइप के बेली का अपना ट्रीटमेंट और अपना इलाज है। इसी वजह से हिफ्जा लोग वजन किलो तो कम कर लेते हैं, पेट कम नहीं कर पाते, क्योंकि उसको लूज करने के लिए टेक्निकल ट्रीटमेंट चाहिए। और वो टेक्निकल ट्रीटमेंट जब तक आपके पास नहीं आएंगे, जाहिर प्रॉपर तरीके होते हैं। द थिंग इज दैट कि मैं एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू तो आपको दे सकती हूँ कि एड्रीनल बेली के लिए, लेकिन सबके वो भी तो अलग सबके डिफरेंट है। क्योंकि हमारी ऑडियंस क्या करती है, अच्छा हमने फलाने चैनल पे जाके ये चीज सुन ली कि अपने 10 दिन में बेली वेट अपना कम करें, बेली फैट कम करें। और ये मैं खुदा के वास्ते जो लोग ये वीडियोस करते हैं, आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कोई और टॉपिक ढूंढ लें व्यूज के लिए। ये मैल इन्फॉर्मेशन फैलाना छोड़ दें। 10 दिन में फलां कम, 8 दिन में फलां कम। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं दुनिया में, और हर इंसान का रास्ता डिफरेंट है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल गलत होती है कि 10 दिन में एब्सोल्युटली कम हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 15 दिन में खत्म हो जाएगा। एंड देन आई एम सो सॉरी हिफ्जा, मैं बात काट रही हूँ। मैंने कहा चलो मौका मिल गया। पीपल हु आर नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये मैं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड देख रही हूँ, वो बैठ के प्रॉपर वेट लॉस पे वीडियोस बना रहे हैं। ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, अनएथिकल है, डोंट डू इट। एग्जैक्टली। अच्छा, एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अच्छा, 70% इज डाइट, ये सच है हिफ्जा, एंड 30% इज एक्सरसाइज। आप डाइट से अपना वेट तो लूज कर सकते हैं, अपना जिस्म हेल्दी कर सकते हैं, स्किन जवान कर सकते हैं। आपको पता है आप डाइट से क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं? जवानी की आप क्या चीज़ नहीं कर सकते? आप जवानी किसको कहते हैं? कि जिस्म में फैट कम है और मसल ज्यादा है। सिर्फ एक चीज़ आपके जिस्म में बढ़ती उम्र के साथ भी फैट कम और मसल ज्यादा रखती है, और वो वर्जिश है। वर्जिश आपके फैट सेल्स को मजबूर कर सकती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर मसल सिंथेसिस की तरफ जाए। तो ये चीज़ एंड्योरेंस, स्टेमिना, एनर्जी, मसल बिल्डिंग और एस्थेटिक्स से एक्सरसाइज से मिलता है। अच्छा, आजकल लोगों को मैं देख रही हूँ कि वो इतने ऑयली खाने खा लेते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि जी हमें तो एसिडिटी हो गई। इनकी बेसिक रीजन क्या होती है? चने खाते तो हैं, खा के लेट जाते हैं। जो मुझे नजर आती है वो तो बेसिक यही नजर आती है, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, बैठ जाओ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन जी बिल्कुल ऐसा ही है कि माइंड ना कीजिएगा जैसे एक निकम्मे बंदे को कोई इख्तियार नहीं कि वो शिकायत करे कि कामयाब क्यों नहीं हुआ, वैसे ही कोशिश की है बगैर आपको कोई इख्तियार नहीं कि आप कहें कि भाई मुझे क्यों। आप दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ हार्ड वर्क, दिस इज अ ज़ाब्ता हयात। अगर आप ऑयली चीज़ें देखिए जी, जिस्म कुछ साल इंसल्ट बर्दाश्त करता रहेगा, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके बाद एक ना एक दिन सीटी बोलनी है और वो बोल जानी है, और उसके बाद बॉडी ने उसको बर्दाश्त करना छोड़ देना है। अब इतने ईयर्स ऑफ इंसल्ट देखिए जी, एक मशीन को भी अगर आप एक गाड़ी भी खरीदते हैं, ठीक है, आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं, आप उसकी सर्विस नहीं कराते हैं, डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराते हैं, तो 2-3 साल वो उसको बर्दाश्त करेगी, फील नहीं होगा, एकदम से उस गाड़ी में से वो बात चली जाएगी। लेकिन अगर वो गाड़ी आप शुरू से मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली उसकी लाइफ, हमारी बॉडी भी तो मशीन है ना, दुनिया में जब आई थी उसके बाद इस्तेमाल हो रही है, चाहे हमने अपना कितना भी ख्याल रखा, उस पर टॉक्सिक इंसल्ट्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटल इंसल्ट्स आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अल्टीमेटली बॉडी आपकी इंसल्ट्स को ज्यादा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी उन लोगों की जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी का ख्याल नहीं रखा। यही वजह है कि कुछ लोगों को कोविड बहुत जोर से हिट किया और कुछ लोगों को नहीं किया। जो लोग पहले भी अपना ख्याल रखते थे उन्हें नहीं किया।
तो ये वजह थी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो पैदा हो जाती हैं? किस चीज में? आई एम सॉरी। जब आपकी ऑयली फूड आप लेते अच्छा, हैं, हाँ, दैट्स ऑयली फूड एक्सीलेंट क्वेश्चन। मोटापे के आपका पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा हो जाता है। मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि क्या चीज़ है। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एल्जाइमर और अल्टीमेटली कैंसर, ये सब एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ये सारा आपका ऑयली चीज़ों से स्टार्ट होता है। और हम ऑयली चीजें ऐसे खाते हैं जैसे स्वाद मिलता सोचे है समझे, बगैर सोचे समझे, पराठे खा लें। बगैर सोचे समझे। अब परसों मेरी एक कॉलीग है और वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और एक मेडिकल कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो उनके पहले जब मैं होती थी तो मैं उनके साथ होती थी, जब मैं जॉब करती थी, मैं भी जब प्रोफेसर थी, तो उनके कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वगैरह है तो वो मुझे बता रही हूँ। तो मैंने उनको कहा सबसे पहले तो आप अपने अंदर माइंडफुलनेस, की एक डॉक्टर का हाल है, माइंडफुलनेस आप अपने अंदर डालें कि मैं जो पकड़ रही हूँ मैं क्या पकड़ी, बिकॉज मैं उनको 7 साल पकौड़े और समोसे खाते ही देखती रहती हूँ, तो फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। बिल्कुल। अब हमारे जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका तो मेरा ख्याल है हर लेक्चर के बाद समोसा खा लो, रोल खा लो। और अनफॉर्चुनेटली जितने मेडिकल कॉलेज के भी बच्चे हैं, मेरे अपने भी जो स्टूडेंट्स होते थे, यही होते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी कि हमें हेल्थ कैफेज वालों से भी मैं बात करना चाहूँगी, या कैंटीन वालों से भी, यूनिवर्सिटी कैफेज वालों से भी हमें हेल्दी फूड्स को आगे लेकर आना चाहिए। बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं इतनी देर काउंटर पे खड़े होकर देखती रहती हूँ कि मैं खाने को उठाऊं क्या, कुछ हेल्दी होता ही नहीं है, एंड देन वन हैज टू ईट समथिंग। ये काम भी लगता है मुझे ही करना पड़ेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हम बाद। तो किसी के घर भी जाते हैं तो उनके घर भी भर भर के मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। अच्छा, और फिर लोग नाराज हो जाते हैं अगर आप वो ना खाएं। मैं तो खैर कहती हूँ जो नाराज होता है हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बट लोग नहीं वो मना कर पाते हैं। यहाँ पे मैं ये भी लोगों को कहना चाहूंगी, प्लीज लोगों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। अगर कोई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाह रहा है और वो आपका समोसा और मिठाई नहीं खाना चाह रहा तो नाराज ना हो। एग्जैक्टली।